हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना अध्ययन अच्छे से कर रहे होंगे। मैं धर्मेंद्र पटेल आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल डीपी स्टडी में तहे दिल से स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं त्रिभुज पढ़ रहे हैं। त्रिभुज में प्रश्नावली 6.3 6.3 तक के पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था क्वेश्चन नंबर 21 तक, परंतु 21 से पहले हमारा एक क्वेश्चन छूट गया था, क्वेश्चन नंबर 19। तो आइए क्वेश्चन नंबर 19 से प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का रहा है CD और GH क्रमशः कोण ACB और EGF के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु D और H क्रमशः त्रिभुज ABC, त्रिभुज FEG की भुजा AB और FE पर स्थित है। यदि ABC समरूप त्रिभुज FEG है तो दर्शाइए कि इसमें 3 सवाल दिए हैं, तो 1 बाय 1 देखते हैं। तो पहले फिगर को ड्रा करते हैं। हमें दिया 3 त्रिभुज, तो पहला त्रिभुज क्या है, 2 त्रिभुज दिया है ABC। अब कह रहा है CD भुजा AB पर है। किस पे है? AB पे। इस भुजा पे D है कहीं पे, और D कैसा है? इस कोण का क्या है? समद्विभाजक है। पुनः एक त्रिभुज बनाइए। ठीक नहीं बना क्या? चलिए, ये हमारा इसका नाम क्या है? FEG है। कह रहा है इस पे क्या है? GH, इस भुजा पे H है कहीं पे, H। एंगल क्या है? बराबर है। समद्विभाजक पहले ही बोल रखा है। और हमें दिया है त्रिभुज, दिया पहले हेडिंग लिखते हैं। दिया है, क्या दिया है? त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज है, त्रिभुज FEG एक ऐसे है समरूप है, ठीक। और हमें सिद्ध करना है, तो पहले 1 बाय 1 सिद्ध करते हैं। पहला सिद्ध करते हैं। पहला क्या है? CD अपान GH बराबर AC अपान FG। ये हमें दिया है। हमें सिद्ध क्या करना है? CD अपान GH AC अपान FG ये देना, सिद्ध करना है। चलिए भैया देखिए, उपपत्ति देखो, हमें दिया है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज FEG। तो इसमें जानते हैं हमारे सभी कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। कोण A बराबर कोण F के बराबर होगा, कोण B कोण E के बराबर होगा। ये हमारा E है, E के बराबर है। कोण C कोण G के बराबर है, ठीक। और भुजाओं का अनुपात या कहो संगत भुजाएं बराबर होंगी। हमारा भुजा AB किसके संगत होगा? FE के, BC EG के, और AC भुजा FG के। इतना हमें मालूम होना चाहिए, ठीक है। अब देखो पहला सवाल, हम त्रिभुज लेंगे। त्रिभुज पहला सवाल यहां से, चलिए ये तो पहला सवाल है, यहां से हम हल करते हैं, ठीक है। हम कौन सा, देखो हमें लेना है त्रिभुज ACD FGH। ए वाले त्रिभुज को गिनना है, हमें काउंट करना है। चलो भैया, ACD और FGH त्रिभुज FGH में, इसमें देखते हैं। अब देखो हमें क्या है? AC किसके बराबर? FG, मतलब हमारी A भुजा इस भुजा के बराबर है। AC बराबर FG
जी, ये हमें दे रखा है, ठीक, दिया है। अब देखो हमारा कोण, इसमें कोण सी कोण जी के बराबर, कोण जी के बराबर, देखो हमारा ए एंगल इस एंगल के बराबर है, ठीक है, ये भी हमें दे रखा है, कोण सी कोण जी के बराबर है। जब इतना है हमारा, दो चीजें मिल गया ना हम, और क्या मिल गया, समद्विभाजक है, ए सी एफ जी के बराबर है, ए सी एफ जी के बराबर है, ए एंगल इस एंगल के बराबर है, ठीक है, इस एंगल के बराबर है, कोण ए कोण एफ के बराबर है, ठीक है, कोण ए कोण एफ के बराबर है, कोण ए कोण एफ के बराबर है। अब देखो ए हमारा त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया, नहीं हो गया, एंगल एंगल साइड से, देखो या साइड एंगल एंगल साइड एंगल साइड एंगल से, ठीक है, ये हमारा त्रिभुज कैसा हो गया, समरूप हो गया। देखो कैसे लिखेंगे, ए सी डी समरूप त्रिभुज, देखो ए किसके बराबर है, एफ के, तो ये आप लिखो, ठीक, सी किसके बराबर है, जी के, डी किसके बराबर है, डी एच के, ये हमारे क्या हो गए, समरूप हो गए। अब समरूप हो गए तो इसे हम क्या लिखेंगे, आधारभूत समानुपातिकता के परिमेय से, क्या होगा, ए सी अपान एफ जी सी डी अपान जी एच ए डी अपान एफ एच, और हमें चाहिए क्या, हमें देखो सी डी अपान जी एच, और क्या चाहिए, ए सी अपान एफ जी, हमें इन दोनों में देखो हमारा संबंध मिल गया, हम इसे लिखेंगे अतः, तो यहां पे लिख दे, अतः एस आगे क्या है, सी डी है ना, सी डी इसे पहले लिख दो, सी डी अपान जी एच बराबर ए सी अपान एफ जी, ये हमारा सिद्ध हुआ। इत सिद्धम, देखो ऐसे सवाल को लगाने से पहले आप लोग देखो समरूप कहां से हो रहा है, ये हमारा किस नियम से समरूप हुआ है, एंगल साइड एंगल से, मतलब हमने आपको पहले बताया था परिमेय में, जो नहीं जानते हैं देख लेंगे वीडियो, ठीक है, तो हमने बताया था एंगल साइड एंगल, मतलब एक ही भुजा पे दो एंगल बन रहे हैं, देखो भुजा हमारी ए है ना, इस पे एक एंगल है, एक एंगल यहाँ पे, देखो सेम वही, हमारा क्या हुआ, एंगल साइड एंगल, ये हमारा क्या हो रहा है, समरूप हो रहा है। यहाँ लिखे रही, आप लोग लिखना चाहो तो लिख लो, ठीक है, नोट कीजिए ना। तब इसके दो सवाल और बताएं, देखिए इसका सेकंड है, इसका सेकंड क्या कर रहा है, ठीक है, कोण डी सी त्रिभुज डी सी बी ये त्रिभुज एच जी ई, मतलब ए वाला त्रिभुज में हमें इस वाले में समरूप दिखाना है। चलिए इसमें दिखाएंगे उपपत्ति। अब देखो इसमें हमें क्या क्या दिया है, हमें दिया है कोण, पहले यहां से देखो डी सी बी, बी ई के बराबर है, तो लिखेंगे कोण बी बराबर कोण ई, ये हमें क्या है दिया है, और क्या है कोण सी कोण जी के बराबर है, कोण सी कोण जी के बराबर है, मतलब कोण बी कोण ई के बराबर है, कोण सी कोण जी के बराबर है, बी सी भुजा ई जी के बराबर होगा, बी सी ई जी के बराबर है, बी सी किसका है, ई जी के बराबर, ये तीनों चीजें हमें क्या है दिया है। देखो हमें कोई भी त्रिभुज सर्वांगसम करने के लिए या समरूप करने के लिए तीन शर्तें पूरी होनी चाहिए, तीन कंडीशन, देखो हमारी तीन कंडीशन पूरी हो गए, हम लिखेंगे अतः त्रिभुज डी सी बी समरूप त्रिभुज एच जी ई, ये तीन हो गए, ठीक है। इस कंडीशन से हुए, देखो कोण बी कोण ई के बराबर, कोण सी कोण जी के बराबर, ठीक है, बीच में भुजा रही बी सी और ई जी, ये हमारा हो जाएगा एंगल साइड एंगल समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से,
समरूपता कसौटी से। ठीक, इसका थर्ड वाला क्या कर रहा है, थोड़ा और भी देखते हैं हम लोग, आप लोग तो अक्सर नोट करते रहिए इसे। ओ सॉरी, ठीक, समरूपता कसौटी से ये क्या कर रहा है, त्रिभुज DCA समरूप त्रिभुज क्या है, HGF DCA समरूप HGF, इन दोनों में देखिए अब कौन सा त्रिभुज लेंगे हम लोग, DCA ऊपर वाला ये वाला लेंगे, HGF ये वाला त्रिभुज लेंगे। ठीक है, इसमें देखते हैं हमें क्या क्या दिया है। देखो कोण D, कोण A कोण F के बराबर है, कन्फर्म है हमारा। एंगल A एंगल F के बराबर है। देखो एंगल C एंगल G के बराबर है। एंगल G के बराबर है। अब देखो हमारा क्या बच रहा है, AC, उसी में हमारा क्या, A इसके बराबर है, C इसके बराबर है। हमारा AC किसके बराबर है, FG के बराबर होना चाहिए। AC FG के बराबर है, AC FG के बराबर है। ठीक है, FG के बराबर है, तो हमारा देखो तीन कंडीशन पूरे हो गए ना। इसे लिखेंगे त्रिभुज DCA समरूप त्रिभुज HGF। ये किस कसौटी से पूरे हुए हैं, साइड एंगल से, एंगल साइड एंगल समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से। अगर एग्जाम में सवाल आए तो उससे पहले अगर एक पूछे इन तीनों में से, पहले आप लोग इसे पूरा लिखिएगा, उसके बाद इसे पूछे तो इसे लगाइए, या इसे पूछे तो इसे, ऐसे पहले जो पहला वाला था। ठीक, समझ में आया। आप ऐसे लिखेंगे तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। ये नहीं डायरेक्ट से डायरेक्ट दिखा दो तो पूरा नंबर नहीं मिलेगा, आपको डायरेक्ट दिखाएंगे। ठीक है, नोट कीजिए। सवाल नंबर 22, उस दिन हमने पिछले वीडियो में सवाल नंबर 21 तक कर चुके थे। ठीक, 19 छूट गया था इसलिए 19 को बताना पड़ा। अब देखो सवाल नंबर 22 में 3 सवाल दिया है। हमें कहा एक त्रिभुज में दो कोणों की माप 70 और 75 है, 55 है। दूसरे त्रिभुज के दो कोणों की माप 55 और 55 है। इन त्रिभुजों की समरूपता की जांच कीजिए। मतलब बताइए समरूप है या नहीं। देखो हमें दो त्रिभुज दिया है, हमें दो त्रिभुज ये दिया है। बोल रहा है पहले त्रिभुज में इसका माप कितना है, 70 और 55। इसे मैं 70 मान रहा हूं, इस एंगल को 55 मान रहा हूं। और देखो इस दूसरे में क्या, दोनों एंगल 55 दिया है। ये हमारा 55, ये भी हमारा क्या है 55 है। अब हमें बताना है समरूप है या नहीं। हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 होता है। तो इसे लिखेंगे, इस एंगल का ABC नामकरण कर दो, PQR। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग के तीनों अंतःकोणों का योग 180 होता है। 180 होता है तो जोड़िए से 55 प्लस 70 प्लस कोण C बराबर 180। देखो इसे जोड़ेंगे कितना आएगा, कोण C 180 माइनस इन दोनों को जोड़ के सब कर दो, 5 7 5 12 125 आया। अब इसे सब्ट्रैक्ट कर दो, घटा दो। कोण C बराबर 5 7 में से 2 निकालिए 5, 55 डिग्री। हमारा कोण C आया कितना, 55 डिग्री। अब देखो इसमें भी हमारा देखो इन दोनों एंगल किसके, इसके बराबर, अर्थात ये जो एंगल छूट रहा है कितने के बराबर है, 70 के बराबर। ठीक है, हम लिखेंगे देखो एंगल ए एंगल P के संगत है, एंगल B एंगल Q के संगत है, एंगल C एंगल R के संगत, संगत कहो या बराबर कहो। ठीक है,
बराबर भी है, संघर्ष बराबर भी है, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज, क्या लिखेंगे पी क्यू आर, पी क्यू आर कैसे हैं, समरूप है, ये समरूप है, किस नियम से है, एंगल 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 समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से। एक मिनट, कौन है भैया, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर बी इसमें क्या करा है, एक त्रिभुज की दो कोण 75 और 55 डिग्री है, दूसरे त्रिभुज के दो कोण 50 और 55 है, इन त्रिभुजों की समरूपता की जांच कीजिए। हमें दो त्रिभुज दिया है, ये हमारा पहला त्रिभुज है, ये हमारा दूसरा त्रिभुज। देखो इसमें क्या दिया है, सभी का नाम रखिए, ए बी सी पी क्यू आर, ये हमारे दो त्रिभुज है। देखो इसमें दिया है 75 और 55, इसे मैं मानता हूं 75, इसे हम मानते हैं 55 डिग्री। दूसरे में हमें दिया है 50 और 55, इसे मैं मानूंगा हमारा कितना हो जाए 50, इसे हम मानेंगे 55। अब देखो हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। पुनः लिखो भैया, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 होता है, 180 डिग्री होता है, ये लोग हम जानते हैं। चलिए एक को निकालिए, इन दोनों को जोड़िए, 75 प्लस 55 प्लस कोण सी बराबर 180, कोण सी बराबर 180 माइनस, ठीक, इन दोनों को 5 5 10 0 7 5 12 1 13, कोण सी बराबर हमारा आ जाएगा, घटा देंगे तो 50 डिग्री, क्या आएगा ये वाला हमारा 50 डिग्री, 50 डिग्री। अब देखो हमारा ए एंगल इसके बराबर, ए एंगल इसके बराबर, मतलब ये वाला एंगल इसके बराबर होगा 75 डिग्री। समझ में आया, दोनों सवाल देखो सेम है, दोनों सवाल। हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, ऐसे लिखेंगे, किस नियम से हुआ सर्वांगसम, ट्रिपल ए सर्वांगसम कसौटी से, ओ समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से, ये हमारा समरूपता कसौटी से, अर्थात ये त्रिभुज हमारे क्या है, समरूप है। नोट कीजिए आप लोग। देखो इसका सवाल नंबर सी, 22 का सी, इसमें आपको बताना समरूप है या नहीं। इसमें भी त्रिभुज एबीसी में कोण बी 30 डिग्री, कोण सी 20 डिग्री है, त्रिभुज डी ई एफ में कोण डी 100 डिग्री, कोण एफ 20 डिग्री, तो सिद्ध कीजिए त्रिभुज एबीसी और डी ई एफ समरूप नहीं है, ये हमें सिद्ध करके बताना है। हमें दिया है त्रिभुज, दो त्रिभुज दिया है, ए बी सी, दूसरा त्रिभुज दिया है हमें क्या है, डी ई एफ ना, हाँ डी ई एफ। हमें दिया क्या है, देखो कोण बी 30 डिग्री, ए 30 डिग्री, कोण सी 20 डिग्री, दूसरे में क्या दिया है, कोण डी 100 डिग्री, ए हमें 100 डिग्री दिया है, कोण एफ 20 डिग्री, ए 20 डिग्री दिया है, ठीक है। अब देखिए हमें सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना लिख लेते हैं,
त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज क्या है डी ई एफ, डी ई एफ समरूप नहीं है, रूप नहीं है। हल कीजिए। पद में देखो इसमें क्या होता है, अभी हमने बताया दो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180। कोई नियम लगाइए। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। जब होता है जोड़िए पहले त्रिभुज में 30 प्लस 20 प्लस कोण ए बराबर 180, तो कोण ए बराबर 180 माइनस 30 20 50, कोण ए बराबर हमारा आएगा 130 डिग्री। कितना आएगा 130 डिग्री। सेम इस त्रिभुज में लगाइए। त्रिभुज ए हमारा है कितना है 100 डिग्री, ए हमारा 20 डिग्री प्लस कोण ई बराबर 180 डिग्री। ठीक है 180 डिग्री है, तो कोण ई बराबर कितना आएगा 180 माइनस दोनों जोड़ इधर करो 120, कोण ई बराबर हमारा कितना आएगा 60 डिग्री। अब देखना यहां पे ये हमारा क्या आ गया 60 डिग्री। हमें इसमें होना क्या चाहिए था, कोण ए कोण डी के बराबर, कोण बी कोण ई के बराबर, कोण सी कोण एफ के बराबर है, परंतु हमारा एक ही एंगल मैच कर रहा है, कोण सी कोण एफ के बराबर और कोई मैच नहीं कर रहा है। हम लिखेंगे कोण सी कोण एफ बराबर है, परंतु कोण ए कोण डी बराबर नहीं है, कोण बी नॉट इक्वल कोण ई नॉट इक्वल है। हम लिखेंगे अतः त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ समरूप नहीं है, समरूप नहीं है। ये हमारा सिद्ध करना था। इत सिद्धम, इति सिद्धम, सिद्ध हुआ है। नोट कीजिए आप लोग। सवाल नंबर 23, सवाल नंबर 23 क्या कह रहा है, आकृति में ए बी बराबर ए सी, ठीक, वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी को क्या है, भुजा सी बी को ई तक बढ़ाया, ई पर स्थित एक बिंदु है, ठीक, इस सी बी पर स्थित एक बिंदु ई है। यदि ए डी लंब बी सी ए एफ लंब ए सी, तो सिद्ध कीजिए ए बी डी सी ई सी एफ ये त्रिभुज समरूप है। हमें जो दिया पे लिख रहे दिया है, दिया हमें ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी समद्विबाहु त्रिभुज है, और दिया है ए डी लंब बी सी तथा ई एफ लंब ए सी, और हमें सिद्ध करना है, सिद्धम दिख रहे हैं, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी डी
समरूप त्रिभुज ECF, ये हमें सिद्ध करना है। चलो भैया, अब देखो हमें दिया है AD लंब है। अगर जानते हैं अगर ये लंब है, एक कोण कितने डिग्री का होगा? 90। ये 90 डिग्री का होगा, एक तरफ नहीं होगा, दोनों तरफ होता है। ठीक, हमें जैसे आवश्यकता होगी वैसे यूज करते हैं। चलिए, हमें दिया है जो त्रिभुज ABD और त्रिभुज ECF में, इससे पहले हम देखेंगे, हमें दिया AB बराबर AC, हमें यहां पर दिया है। ठीक है, AB बराबर AC, हम जानते हैं A क्या है, दिया है, दिया है। हम जानते हैं सम्मुख भुजा के बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं, अर्थात कोण B कोण C बराबर हो, क्योंकि AB भुजा के सामने एक कोण है C, AC भुजा के सामने कोण C है, क्या होंगे? बराबर होंगे। कोण B बराबर कोण C, ये होंगे हमारे। देखो हमें ABD में देख रहा है ना, कोण B कोण C, और ये कोण देखो 90 डिग्री का है। 90 डिग्री का हम लिखेंगे एंगल ADB, एंगल ADB, तो हम इसे क्या लिखेंगे? एंगल EFC, 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 ओ यहां पर लिख रहे हैं, यहां पर लिखेंगे EFC। देखो ADB EFC 90 डिग्री के होंगे, क्या होंगे? 90 डिग्री के। और देखो हमारा इस एंगल के बीच में ए भुजा आ रही है हमारी, देखो, और इसमें क्या आ रहा है? ए वाला, और से हमारी ए भुजा आ रही है, ये हमारा सर्वांग समरूप होगा साइड एंगल से। ठीक है, हम लिखेंगे BD बराबर CF, तो हमारा त्रिभुज होगा क्या है? ABD समरूप त्रिभुज ECF। ये क्या हुआ? ये हमें सिद्ध करना था, हमारा हो गया। ये सिद्ध करना था ना, ECF हो गया, हेंस प्रूव्ड। नोट कीजिए सवाल नंबर 24। सवाल नंबर 24 क्या कर रहा है? एक त्रिभुज ABC की भुजा AB और BC का मध्यिका AD, एक अन्य त्रिभुज PQR की भुजा PQ प्लस QR मध्यिका PM के समानुपाती है, ये हमें दिया है। हमें सिद्ध करना है, दर्शाना है त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR के बराबर है। ठीक है, हमें जो दिया है उसे पहले हम दिखाएंगे। अब देखो हमें जो दिया लिखेंगे, दिया हमें क्या है? दिया है त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR, ठीक है, क्रमशः ऐसे नहीं लिखो, जो दिया ऐसे लिखो। क्या? समानुपाती भुजा ना, मतलब AB PQ BC CR AD क्या है? PM, ये हमें दिया है, हमें सिद्ध करना है।
सिद्ध करना है हमें त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, पी क्यू आर, ये हमें सिद्ध करना है। उत्पत्ति देखो, अब इसे हल कैसे करते हैं हम लोग। हमें ये दिया है तो त्रिभुज एबीसी, एबीसी में एडी क्या है हमारी, एडी क्या है, माध्यिका है ना, एडी माध्यिका है। माध्यिका और त्रिभुज पी क्यू आर में पी एम क्या है, माध्यिका है, माध्यिका है। जब माध्यिका है, देखो माध्यिका मतलब ए वाली इसके बराबर होगा, ए भुजा यहां से यहां तक के इस भुजा के बराबर होगा। ठीक, हम लिखेंगे बी डी बराबर, बी डी बराबर 2BC लिखेंगे क्यों, दो गुना है, नहीं बी डी बराबर 1.2 BC, क्यू एम सॉरी यहां पर क्यू आर होगा, ठीक है, क्यू आर, क्यू एम बराबर 1.2 क्या हो जाएगा, क्यू आर, क्यू आर हो जाएगा, क्यू आर हो जाएगा। चलिए भैया क्यू आर, तो हमें जो दिया लिखेंगे ए बी अपान पी क्यू, बी सी अपान क्यू आर, ए डी अपान पी एम। अगर मैं इसमें 2 से भाग कर दूं, इसमें भी 2 से भाग कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए बी अपान पी क्यू, बी सी बटे 2, क्यू आर बटे 2, क्या आया, ए डी बटे पी एम। अब देखो यार, इसको ऐसे रहने दो, ए बी अपान पी क्यू, अब देखो 1.2 BC क्या लिखेंगे, बी डी, क्या लिखेंगे, बी डी, और क्यू आर अपान 2 क्या लिखेंगे, क्यू एम, क्यू एम बराबर ए डी अपान पी एम। अब देखो हमें जो दिया था, मतलब ए भुजा हमारा अनुपात है तो इन सभी का अनुपात सभी हो जाएगा, ठीक है, इतना आ गया हमारा। इसका मतलब त्रिभुज ए बी डी क्या होगा, समरूप, समरूप होगा। तो हमारा त्रिभुज देखो, इसका मतलब ए बी भुजा पी क्यू के है, बी डी ए भुजा क्यू एम के अनुपात है, ए डी पी आर के है, ठीक है। तो देखो हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी, ए आता है ना, ए बी डी समरूप त्रिभुज पी क्यू एम, पी क्यू एम समरूप है। यहां से देखोगे कोण बी कोण क्यू के बराबर है, कोण बी कोण क्यू के बराबर है, ठीक है, कोण बी कोण क्यू के बराबर है। तो ये हो जाएगा त्रिभुज हमारा ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। नोट कीजिए आप लोग, ठीक। सवाल नंबर 25, सवाल नंबर 25 का रहा है आपसे, त्रिभुज एबीसी में एक रेखा, पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं तब, ठीक, जैसे जो दिया है आकृति में।
P Q A B C, 2 और एक कितना है 3। अब देखो एक आ रहा है त्रिभुज ABC में रेखा PQ भुजा BC के समांतर, PQ भुजा BC के समांतर है, समांतर खींची गई जो शेष दो भुजाओं को बिंदु P और Q पर काटती है, P और Q पर इस भुजा P को इस पे Q पर काटती है, करा 2:3 में बांटती है, 2:3 में बांटती है। तो सिद्ध कीजिए ABC त्रिभुज, त्रिभुज PQAPQ क्या समरूप है। तो हमें जो दिया पहले से लिखते हैं, दिया है त्रिभुज ABC में PQ भुजा BC के समांतर है। क्या है? PQ किसके समांतर है? BC के समांतर है। इतना हमें दिया है और सिद्ध करना है सिद्ध करना है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज क्या है? APQ। तो हम लोग हल करते हैं, हल लिखो या उत्पत्ति लिखो, बात एक ही हुई। ठीक है, चलिए हमें बड़ा वाला त्रिभुज उसी के बाद एक छोटा वाला त्रिभुज हमें दिखाना है ये क्या है, समरूप है या नहीं। तो ऐसे लिखो त्रिभुज ABC और त्रिभुज APQ में, इसमें क्या होगा, हमें दिया है PQ समांतर BC, PQ समांतर BC। अब देखो दोनों त्रिभुज में हमारा A वाला एंगल A हमारा क्या है, समरूप है। क्या है? कॉमन एंगल है। तो लिखेंगे एंगल A हमारा क्या है, उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ कोण है। ठीक है, अब देखो हमारा एंगल B एंगल P संगत कोण होंगे। ठीक है, एंगल C एंगल Q क्या होंगे, संगत कोण होंगे। एंगल B एंगल C एंगल P एंगल C एंगल Q, ये दोनों कैसे कोण है, संगत कोण है, संगत कोण है। तो हमारा त्रिभुज क्या हो गया, देखो सही एक दूसरे के बराबर हो गए हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC त्रिभुज APQ समरूप है। किस कसौटी से है, हम ट्रिपल ए से दिखाएंगे भैया, ट्रिपल ए समरूपता कसौटी से। यही हमें सिद्ध करने का था। लिखिए इत सिद्धम नोट कीजिए आप लोग। सवाल नंबर 26 क्या कह रहा है, कह रहा है त्रिभुज ABC में बिंदु P भुजा BC और बिंदु Q रेखाखंड PQ का AP का मध्य बिंदु है। मतलब BC का मध्य बिंदु P है, AP का मध्य बिंदु Q है। तो हमें कह रहा है सिद्ध कीजिए कि LA बराबर 1/3 CA। तो हम लिखते हैं सिद्ध करना है, सिद्ध करना है हमें क्या, LA बराबर 1/3 AC या CA का C लिख दो, CA। चलिए भैया हल कीजिए। देखो हमें जो दिया है, पहले एक रचना करते हैं। P से यहां बिंदु को हम मिला देते हैं यस से, ठीक, P से बिंदु यस को मिला देते हैं। हम लिखेंगे
त्रिभुज BCL में BCL में BCL में BL समांतर PS खींचा, ठीक है, BL समांतर PS खींचा हमने, जहां हमारा LC ऐसे को यस LC का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, ठीक है, ये मध्य बिंदु है। जब मध्य बिंदु है इसे लिख सकते हैं LS बराबर CS। ये हमारा क्या हुआ, समीकरण 1 हुआ, मतलब LS बराबर CS, ठीक। अब आगामी देखो, आगे त्रिभुज APS में इसमें देखो APS में हमारा QL समांतर PS है, जहां L AS का, L हमारा क्या है, AS का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। जब मध्य बिंदु है लिख सकेंगे LA बराबर LS, समीकरण हमारा क्या हुआ 2। अब देखो LS बराबर CS, AB LS बराबर LA, तो हम इसे लिख सकते हैं, अतः समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से देखो बराबर है, इसका मतलब हो जाएगा हमारा LA बराबर LS बराबर CS, तीनों बराबर है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, AL बराबर LS बराबर CS या SS, SC बराबर है, हम लिखेंगे AC बराबर LA प्लस LS प्लस CS। तो AC बराबर सभी हमें क्या लाना है, LA लाना है। अब देखो LS किसके बराबर है, LS LA के बराबर है, CS किसके बराबर है, LA के बराबर है, हम लिख सकते हैं AC बराबर 3LA, इन तीनों को जोड़ेंगे क्या आएगा, 3LA आएगा, 3LA। हम लिखेंगे हमें LA बराबर 30 इसमें भाग दे दो, AC बटे 3, या LA बराबर लिख सकते हैं हम 1/3 AC। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। समझ में आया होगा, न समझ में आया तो एक बार वीडियो पूरा रिवाइंड करके देखिएगा, ठीक, नोट कीजिए। सवाल नंबर 28, सवाल नंबर 27, 28 नहीं 27। कर लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसका मतलब यह है, कोई एक स्तंभ है, इससे पहले कई सवाल हम लोग कर चुके हैं, ठीक है, वो फिगर नहीं बनाए थे, स्तंभ है, कह रहा है इसकी ऊंचाई कितना है, 6 मीटर, ये ऊंचाई कितनी है, और उसकी छाया, ये जो छाया दिख रहा है 4 मीटर है। इसी समय कोई एक मीनार है, ठीक है, कोई एक मीनार है, अब कह रहा है मीनार, इसकी छाया कितनी है, 28 मीटर है, छाया 28 मीटर है, हमें इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए, हमें एक आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये वास्तविक है, ये खंबा है, ये भी वास्तविक है, ये छाया काल्पनिक है, ये छाया काल्पनिक है, तो हम लगाएंगे स्तंभ की वास्तविक ऊंचाई
स्तंभ की वास्तविक ऊंचाई कितना है? 6 मीटर। और छाया कितनी है इसकी? छाया 4 मीटर। मीनार की वास्तविक ऊंचाई ऊंचाई कितना है? एच। मैंने क्या किया? माना, क्योंकि दिया नहीं है। और छाया कितना दिया है हमें? 28 मीटर है। ठीक, हम लिखेंगे, इस सभी का नाम दे दो, ए बी सी पी क्यू आर। ठीक, ए हो गया ना। अब वास्तविक वास्तविक लिखेंगे। ए बी, इसकी छाया क्या है? बी सी। इसकी मीनार की क्या ऊंचाई? पी क्यू अपान छाया क्या है? क्यू आर। ए बी का मान 6, बी सी का मान 4, पी क्यू का मान एच, क्यू आर का मान 28। अब से हल करेंगे हम। एच का मान आएगा, इसमें गुणा कर दो, 6 गुणित 28/4, 4 से काटो, 4 सते 28। तो हमारा एच का मान आया 642 मीटर। हम लिखेंगे अतः मीनार की वास्तविक ऊंचाई कितना हो जाएगा? 42 मीटर। यही हमारा आंसर है। नोट कीजिए आप लोग। सवाल नंबर 28। सवाल नंबर 28 क्या कर रहा है? एडी और पीएम त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर की क्रमशः मध्यिकाएं हैं। ठीक, मतलब दो त्रिभुज हैं, दोनों की मध्यिकाएं एडी और पीएम है। तो जबकि त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पीक्यूआर, समय सिद्ध करना है। देखिए, हमें जो दिया है, फिगर बनाते हैं। हमें क्या दिया है? त्रिभुज एबीसी, एबीसी, इसकी मध्यिका है हमारी एडी। कोई एक त्रिभुज और है हमारा पी क्यू आर, इसकी मध्यिका है हमें पी एम। ये हमें दिया है। हमें जब मध्यिका है और हमें दिया, हमें चलिए सिद्ध करना है, लिखते हैं। सिद्ध करना है ए बी अपान पी क्यू, ए डी अपान पी एम। तो चलिए भैया हल कीजिए। देखिए, अब सिद्ध करना है। इसमें हमें दिया है त्रिभुज ए बी सी समरूप पी क्यू आर। त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर हमें क्या है? दिया है। हमें दिया, इसका मतलब ये हुआ कोण ए कोण पी के बराबर, कोण बी कोण क्यू के बराबर, कोण सी कोण आर के बराबर है। अगर हम भुजाओं की बात करें, एंगल ए एंगल पी एंगल बी एंगल सी, क्यू एंगल सी एंगल आर के बराबर है। अगर भुजाओं की बात करें, ए बी बराबर पी क्यू, बी सी बराबर क्यू आर, सी ए बराबर आर पी। ए है हमारा। ठीक है, इतना हमें दिया है। मतलब ए बी बराबर पी क्यू, बी सी बराबर क्यू आर, सी ए बराबर आर पी। ये सभी क्या है? बराबर है या संगत है। जब संगत है हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ए बी अपान पी क्यू, बी सी अपान क्यू आर,
CA/RP इतना है। और जानते हो AD हमारी और PM क्या है? मध्यिका है। मध्यिका जब है तो हमारी BD बराबर A भुजा इस भुजा के बराबर होगा। सेम इसी में प्रकार A भुजा इस भुजा के बराबर है। ठीक, बराबर है। तो हम इसे लिख सकते हैं, तो BD बराबर 1.2 BC और सेकंड त्रिभुज में सेम यही QM 1.2 QR लिख सकते हैं। ठीक, चलिए इसमें हम 2 से क्या करेंगे? भाग देंगे। ठीक, 2 इसमें भी 2 से भाग, इसमें भी 2 से भाग करेंगे। AB/PQ BC/2 QR/2 CA/RP। हमें देखो आवश्यकता जितनी उतनी लेंगे, हमें AB/PQ आएगा, हमारा इसका काम नहीं है, इसे छोड़ देंगे हम। AB/PQ ये हमें देखो मिल गया। अब देखो BC/1.2 ये किसके बराबर है? BD के बराबर है। BD के बराबर है। और ये किसके बराबर है? QM के बराबर। ए भी लिख लो भैया, अभी छोड़ो मत। CA/RP छोड़ देंगे, इसे क्या करेंगे? छोड़ देंगे। अब देखो हमारा AB PQ के बराबर, BD QM के बराबर है। इसमें देखेंगे हमारा मतलब AB A समान, ए इसके बाद मतलब A वाला एंगल Q एंगल के बराबर है। देखो यहां पे हमें दिया है एंगल B एंगल Q दिया है। ठीक है, दिया है, जब दिया है हम इसे लिख सकते हैं त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज ABD ना PQM। जब ये समरूप है इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं AB/PQ बराबर, हमें क्या चाहिए? AD ना, AD/PM इति सिद्धम। नोट कीजिए सवाल नंबर 29। सवाल नंबर 29 में क्या करा है? ये हमें एक फिगर दिया है, बोल रहा है AO/CO बराबर BO/DO ये हमारे क्या है? ये समानुपाती है, 1:3 में दिया है। और हमें दिया है DC का मान दिया है 1.5 सेमी। हमसे पूछ रहा है AB का मान। पहले से हम क्या दिखाएंगे? समरूप दिखाएंगे। समरूप दिखाने के बाद आधारभूत समानुपातिकता परिमेय से तब इसे हम हल करेंगे। दिया है त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD में इसमें देखो हमारा, देखो यहां पे दिया AO/CO इसका रेशियो दिया है BO/DO। ठीक, ये दिया है, इसका मतलब AB/DC होगा। ठीक है, AO/OC BO/DO बराबर AB/CD। अब देखो हमें क्या चाहिए? AB चाहिए ना, तो इसे हम क्या करेंगे? छोड़ देंगे। इसका अनुपात क्या दिया है? 1:3। AB CD का मान क्या दिया है? 1.5 ये पॉइंट है 1.5। ठीक भैया, तो AB बराबर हो जाएगा, इसको इसमें भाग दो 1.5/3। तो AB बराबर एक भाग दे 0.5 सेमी। ये हमारा आंसर हुआ। कितना है? 0.5 सेमी। हमें यही पूछ रहा था। बस आज इतना ही, ये प्रश्नावली एंड हो गया। अब मिलते हैं इसके बहुविकल्पीय प्रश्न में, उसी के बाद विविध प्रश्नावली।
लगभग 2 लेक्चर में एक ख़त्म हो जाएगा। उसी के बाद हम लोग पढ़ेंगे कोई और चैप्टर, ठीक। और लगभग मान चलिए दिसंबर से 1 दिसंबर के आसपास से हम लोग रिवीजन करेंगे। वो भी होंगे अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला चलेगी, चैप्टर वाइज चलेगी, ठीक। आपसे अनुरोध है आप लोग वीडियो को पूरा देखा करें और वीडियो को लाइक करें और एक कमेंट करें और हमारे साथ ऐसे ही प्यार इसने बनाए रखें। अपना ध्यान दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।